नमस्कार, मैं संतोष सिंह और हम बात नेपाल की उस त्रासदी की कर रहे हैं जिस त्रासदी ने पूरे बिहार के कई जिलों के लोगों को डरा दिया है। जी हाँ, जिस तरीके से पानी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, विजुअल में जो बातें सामने आ रही हैं, ईश्वर की कृपा कहिए कि यह हादसा दिन में हुआ। अगर कोसी नदी का वो जो इलाका है, अगर वो पहले रात में अगर कोई हादसा हुआ रहता तब तो लाखों लाख आदमी इस दुनिया से चल के बसे होते। दिन में ये हुआ तो बड़ी राहत है कि कम से कम लोग अलर्ट हो सके, लोग किसी तरीके से अपने जान बचाने में कामयाब हुए हैं। फिर भी कहा जा रहा है कि 500 से 1000 आदमी इस सैलाब के चपेट में आ गए हैं और लापता हैं। उसमें भारत के भी कई लोग हैं, विदेशी 400 से अधिक विदेशी बताए जा रहे हैं। सारे ये लोग पर्यटक हैं जो उस इलाके में घूमने के लिए गए हुए थे। कैसे हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, सब कुछ अब चाइना की तरफ से कोई बातें सामने आएगी तो पता चला गया कि अचानक इतना पानी कैसे छोड़ा गया, क्योंकि चाइना इन तमाम नदियों पर डैम बना रखा है और उस स्थिति में उनका डैम टूटा है या क्या हुआ अभी तक किसी सोर्स से कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन जो रूप देखने को मिल रहा है और वो कहीं न कहीं डैम टूटने के बाद ही इस तरीके की तबाही आ सकती है, क्योंकि अगर सामान्य तौर पर अगर पानी का दबाव रहता तो अलर्ट कर दिया गया रहता, चीन नेपाल को अलर्ट कर सकता था, वजह जो भी रही हो। लेकिन उस त्रासदी का असर बिहार पर भी पड़ेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। खास करके गंडक और कोसी के इलाके में, गंडक के इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया गया है और बिहार के सभी 6 जिलों में, खास करके गंडक की नदी जिन जिन इलाकों से गुजरती है उन इलाकों में खास चौकसी बरतने को कहा गया है। बराज जो वाल्मीकि नगर बराज है उसके सारे फाटक खोल दिए गए हैं। लगभग 3 घंटे रात होते होते यह सैलाब बिहार पर भी असर दिखने लगेगा, बराज से बाहर पानी निकलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि बारिश नहीं होने की वजह से अभी बिहार का मैदानी इलाका काफ़ी खाली है और वहाँ पानी वो उस चीज़ को जो है सो एडजस्ट कर सकता है, मतलब पानी का लेवल मेंटेन कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि गंगा बढ़ी हुई है। ऐसा हमें लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब गंगा का जल स्तर ऊंचाई पर हो और सहायक नदियाँ में बाढ़ आ गई। जब कभी ऐसा हुआ है तो बिहार में प्रलय आया है, क्योंकि ईश्वर का एक ये रहा है कि जब ज़्यादा फ्लड हुआ तो गंगा अगर बढ़ी तो जो गंगा के सहायक नदियाँ जो नेपाल के तराई से आकर पानी में गिरती है, जहाँ जहाँ पानी में मतलब मिलान होता है तो वहाँ जल स्तर घटा रहता है, तो गंगा का पानी सहायक नदियों में जाता है और जब सहायक नदियाँ बढ़ती हैं तो गंगा नीचे आ जाती है, तो वो पानी फिर गंगा में गिरना शुरू हो जाती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि गंगा उफान पर है और उनकी सहायक नदी गंडक, जानते हैं यही गंडक जो आपको यहीं पर मिलान होता है सोनपुर के पास, हाजीपुर के पास जो है, यही गंडक नदी गंगा में मिलेगी। और अभी स्थिति ये है कि गंगा का लेवल ऊंचा है। ऐसे में बहुत मुश्किल होगा अगर जिस रफ्तार से पानी चला है, अगर वो रफ्तार, क्योंकि अभी 81,000 क्यूसेक पानी छोड़ रहा है, 2 लाख 2.5 लाख क्यूसेक पानी को हमारा तटबंध और बराज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसके बाद स्थिति बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर उस लेवल पर पानी अगर है तो, क्योंकि गंगा अभी गंडक से ज़्यादा, मतलब गंडक का डाउन है, गंगा अप है, तो ये खतरा है। अगर ये खतरा अगर वाकई में गंगा अगर घट गई तब तो फिर बचा जा सकता है, लेकिन गंगा इसी तरीके से रही तब तो समझिए कि यह बहुत बड़ा प्रलय का संकेत है। देखिए मंत्री क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री से बात की है, NDRF SDRF की टीम पटना भेजी जा रही है ही, यहाँ पहले से उन लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन अगर स्थिति जो कही जा रही है, अगर वो स्थिति बनी तब तो फिर बहुत मुश्किल होगा बिहार को संभालना। और बाकी बाढ़ को लेकर बिहार में स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारी है? फ्लैश फ्लड नेपाल में काफ़ी उफान उड़ा है, नदियों में उफान है, जिसको लेकर बिहार में भी थोड़ी देर पहले अभी हम बैठक कर रहे हैं। तो जो भी हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम बाढ़ अगर आए तो तुरंत हम
उनको सहायता दें और जो भी ज़रूरतमंद है उनको हम उन तक हम पहुँचें। ठीक 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 चलिए ठीक है। आज स्थिति थोड़ी गंभीर होने की सूचना मिली इस मायने में कि नेपाल के भी जो तिब्बत से सटा इलाका है लगभग चाइना बॉर्डर पर, वहाँ पर एक ग्लेशियर फटा है जिसके का पानी नेपाल के त्रिशूली नदी होते नारायणी, जो हम लोगों के यहाँ गंडक बनती है, इसमें पानी का प्रवाह काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। अभी तक पानी के प्रवाह और पानी के समझिए कितना पानी आएगा इसका जो आकलन आया है वो हम लोगों को भी तो सूचना नेपाल सरकार से लगातार मिल रही है और नेपाल की सरकार ने भी जो आकलन करके बताया है उनके हिसाब से जो देवघाट है वहाँ पर पानी लगभग 3 मीटर बढ़ने की संभावना है और देवघाट वही स्थल है जो नेपाल में है और गंडक में कितना फ्लो आएगा पानी का, इसके आकलन का हम लोग का पहला और प्रमुख बिंदु देवघाट पर जो गेज यानी पानी का नापने का यंत्र लगा हुआ है। अभी नेपाल सरकार ने भी बताया है कि अभी 2 से 3 घंटे में वो पानी देवघाट पहुंचेगा और उनका अनुमान है कि 3 मीटर बढ़ेगा तो अभी वहाँ पर 4.7 मीटर पानी है। अगर 3 मीटर बढ़ता है तो ये लगभग 7.8 मीटर तक जाएगा, जबकि अभी तक के आकलन या जो आंकड़े जुटाए गए थे तो वहाँ का जो खतरा का निशान है या डेंजर लेवल कहते हैं वो लगभग 8.5-9 मीटर से ऊपर जाने पे स्थिति ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए यह बात सही है कि स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे। अभी गंडक में हम लोगों का डिस्चार्ज 1 लाख क्यूसेक से भी कम है और ये जो पानी आ रहा है इसमें हम लोगों का आकलन है कि लगभग 1.5 लाख क्यूसेक तक अतिरिक्त पानी आ सकता है। तो फिर 2.5-3 लाख से अधिक पानी नहीं जाएगा, तो या जितना 2.5-3 लाख आने की संभावना है उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए हैं। हमारे सभी अधिकारी स्थल पर मौजूद हैं। एक अतिरिक्त टीम भी जिनको बाढ़ के मामले में प्रबंधन की विशेषज्ञता है उनका पूरा एक दल हम लोगों ने यहाँ से रवाना दोपहर में ही कर दिया है। वो शाम तक वहाँ पहुँच जाएगा और देवघाट अभी पानी पहुँचेगा, उसके बाद करीब 4 घंटे के बाद बराज पर पानी आने की संभावना रहती है। तो हम लोगों को आज की रात दबाव झेलना है और हम लोग इसके हिसाब से पूरी तैयारी कर लिए हैं। कोई भी बाढ़ की आकस्मिकी होगी तो उसके लिए जो मटेरियल्स होते हैं, सामग्री, बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के लिए होता है। लोगों से हम लोगों ने सरकार की तरफ से अपील की है कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है और किसी भी सतर्कता वाले स्थिति में फिर जैसी भी सूचना होगी वो हम लोग आम लोगों को भी समय समय पर देते रहेंगे।